होली के रंग में भी ब्लू कलर, रेड कलर में? हाँ, ब्लू और रेड। और वो बताओ, बलून फुलाया था, बलून पानी वाला? और पिस्टल वाली गन खरीदी थी या कैसी खरीदी थी? पिस्टल वाली? हाँ हाँ हाँ, पिस्टल वाली वही। अच्छा, हम इंतजार करते हैं कुछ 3 मिनट और इंतजार करेंगे ईशान का, है ना? ईशान आ जाए तो फिर शुरू करते हैं। अगर ईशान नहीं आता है तो फिर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। हम्म हम्म हम्म। अच्छा, तो एक बार वो इन्फॉर्म कर दें। आप मैं मैसेज आज डाल दूंगी ग्रुप में। और दूसरा ये है कि अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी, नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी, और अगर होल्ड पर जाना चाहते हैं तो भी, इन तीनों कंडीशंस में वो ऐसा कर सकते हैं कि इन्फॉर्म कर दे मैनेजमेंट को। तो उससे क्या है कि प्रोसेस हो जाती हैं चीजें। ठीक है। मैं ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दूंगी। और ऐसा उन्हें कह दूंगी कि वो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दे इस बारे में कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, या होल्ड पर जाना चाहते हैं। ओके। So let's start. If he is not coming, then let's start the सर्वनाम. Okay. आपको संज्ञा में कोई प्रॉब्लम है? संज्ञा में कोई भी प्रॉब्लम? आपने पुराना चैप्टर रीड कर लिया था दोबारा? संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताइए? कौन कौन से? हम्म 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 हम्म। वेरी गुड। द्रव्यवाचक की क्या पहचान है? हम्म जिनको हम किलो में या फिर लीटर में नापते हैं। ठीक है। और जातिवाचक में और समूहवाचक में क्या फर्क है, ये बताओ। एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, अगर तुम्हें अंतर बताने नहीं आ रहा है तो आप उदाहरण दे दीजिए कि इन्हें जातिवाचक कहते हैं मैडम और इनको समूहवाचक कहते हैं। हम्म। बताइए बताइए बताइए, अगर आपको आ गया है तो आपको आना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, लड़का समूहवाचक में आएगा या जातिवाचक में? ठीक है। और दूध वाला? दूध वाला? क्यों? नेतागण? नेतागण समूहवाचक या जातिवाचक? नेतागण, 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 शिक्षक गण, विद्यार्थी, ये सब जातिवाचक हैं या समूहवाचक हैं? क्यों? तो दूध वाला भी तो समूह है, उसमें अलग अलग जाति के लोग जुड़े हुए हैं, तो वो जातिवाचक कैसे हुआ? बताओ 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 बताओ। चलो, वकील बनना है कि नहीं, जिरह तो करनी पड़ेगी तुम्हें। दलील दो फटाफट। एग्जैक्टली exactly। दूध वाला जातिवाचक में आएगा, क्यों? क्योंकि वो दूध वाली कम्युनिटी के ही बारे में बात कर रहा है, वो समूह नहीं है। वो वो उन सारे लोगों को इंडिकेशन कर रहा है जो सिर्फ दूध बांटने का काम कर रहे हैं, तो वो एक जाति हो गई उनकी।
ठीक है? सब्जी वाले, ये समूह नहीं है। नेतागण, अलग-अलग नेता ज़रूर हैं, अलग-अलग जगह से आते हैं, अलग-अलग पार्टी से आते हैं। विद्यार्थी, अलग-अलग कम्युनिटी के आए हुए लोग जो एक ग्रुप में बैठ जाते हैं, जो सीखना चाहते हैं, इसीलिए वो समूह में आते हैं। ठीक है? हुँ, चलो, आज फिर हम सर्वनाम शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है कि अब आप आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे कि जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। भाववाचक का तो तुमने बताया ही नहीं। भाववाचक किसे कहते हैं? चलो, चलो, चलो। हुँ, हुँ, हुँ। उसका स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक लक्षण है, क्या है वो? मॉनिटर किया जाता है, फ़ील किया जाता है। वो एक्चुअली में प्रेज़ेंट नहीं होता है वहाँ पे। वो सामान नहीं है कि जिसे हम छू लेंगे। बचपन को क्या तुम छू सकते हो? नहीं, वो एक टाइम पीरियड है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। मिठास, खटास क्या है? फ़ील करने की चीज़ है। हम उसे फ़ील करते हैं, है ना? तो जो फ़ील करने की चीज़ है, जिसको हम सिर्फ़ ऑब्जर्व करके पता करते हैं, वो भाववाचक है ना? वो हम एक्चुअली उसको टच नहीं कर सकते, ऐसे टच नहीं कर सकते। ठीक है? आओ, आज से सर्वनाम शुरू करेंगे हम। और अगर तुम्हारे पास अपनी कोई एक्सरसाइज होगी और तुम उसे सॉल्व कर रहे हो और अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि मैम ये एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहा था, यहाँ इसमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे इसमें गाइड कीजिए। बाकी मेरे पास जो मैं चैप्टर करा रही हूँ उसके साथ में लगी हुई एक एक्सरसाइज में कंप्लीट कराती जाऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज से सर्वनाम। टाइटल से शुरू कीजिए, एक-एक हेडिंग पढ़ते जाएँगे, एक-एक पैराग्राफ, एक-एक परिच्छेद हम पढ़ते चलेंगे और उसका अर्थ ग्रहण करते चलेंगे। आइए शुरू करिए। हुँ, हुँ। गलत, गलत, सौंदर्य। हुँ, हुँ। बोलिए सर्वनाम। आगे से बोलेंगे सर्वनाम। आपके उच्चारण में ना हल्का-सा तकलीफ है आपको उच्चारण में। आपके उच्चारण सही नहीं आ रहे हैं। आप घर पे थोड़ा रीडिंग करने की प्रैक्टिस कीजिए। और आपने वो श्लोक याद किया र वाला? याद हो गया आपको? पढ़ के एक बार बोलिए। मुझे लगता है आप गलत ही उच्चारण कर रहे हैं, इसीलिए आपके परिवर्तन नहीं हो रहा है। पढ़िए, एक बार पढ़िए। हुँ। कितनी बार पढ़ा आपने इसको? इस वीक में कितनी बार पढ़ा आपने? कितनी दफ़ा, कितने नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी टाइम्स पढ़ा आपने? चलिए, कोई बात नहीं।
अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई सुधार नहीं होगा। ठीक है? और अगर सुधार नहीं होगा तो फिर आप हमेशा इसी तरीके से उच्चारण संबंधी समस्याओं से जूझते रहेंगे। तो सुधार करना नहीं करना आपके ऊपर है बेटा, है ना? आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पर संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं, देखिए संज्ञा आपको पता है किसी का भी नाम अगर है, स्पेसिफिकली नाम दिया गया है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को, तो वो नाम जो है वो संज्ञा कहलाता है। अब बार-बार अगर मान लीजिए मुझे आपके बारे में लिखना है या मैं अभी बांधवगढ़ होकर के आई, नेशनल पार्क है, वहां के बारे में लिखना है और मैं बार-बार अपने परिच्छेद में, लेखन में बांधवगढ़, बांधवगढ़, बांधवगढ़ लिखती रहूं, तो उससे क्या होता है, एक तरीके का उबाऊपन आता है। दूसरी समस्या ये होती है कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है समझने में। जहां आपको लगता है कि नाम लिखने से स्पष्टीकरण होता है, वहीं अगर किसी एक ही व्यक्ति के बारे में तुम लिख रहे हो और बार बार उसी व्यक्ति का नाम बार बार लिखते जाओगे, तो वो लेखन कला में क्या है, कहीं ना कहीं एक तरीके का मसला पैदा होता है, समझने में लोगों को दिक्कत होती है। इसलिए भी बार बार नाम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, हम हर बार लोगों का नाम नहीं जानते, हम हमेशा लोगों का नाम नहीं बोलते, है ना? हमेशा सामानों का नाम नहीं बोलते। अरे वहीं रखा होगा, वहीं। कहाँ रखा है? वहीं रखा होगा, वहीं। अरे कहाँ रखा है? आप कहते हैं टेबल के ऊपर, है ना? आज मैं उससे मिला था। अब इस वाक्य में मैं कहूं कि आज ऋतु ईशान से मिली थी, ये कितना अस्वाभाविक सा लग रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं आज मैं उससे मिली थी, तो पूछने वाला ये पूछेगा कि भाई किससे मिली थी तुम? हाँ, ईशान से मिली थी। तब हम वहां नाम का परिचय देते हैं। या मैं ये कह दूंगी कि आज मैंने अखबार पढ़ा, वही रखा होगा, वह वही रखा होगा। तो सामने वाले को पता है कि ये अखबार के बारे में बात कर रही है, बार बार मुझे अखबार यानी न्यूज़पेपर का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम एक बार उस सामान का परिचय देते हैं या व्यक्ति का परिचय देते हैं, उसके बाद जितने भी वाक्य बनाते हैं उसमें हम उसका नाम प्रयोग नहीं करते हैं। उसकी जगह पे हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। अब इन्हें सर्वनाम क्यों कहते हैं? सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ है नाम, जो तुम्हारे, मेरे, सबके लिए प्रयोग हो सकता है। ठीक है? वह कृष्णा है, यह ऋतु मैम है ना? अब तुम्हारे लिए तुम कहोगे वह ऋतु मैम है, यह कृष्णा है। तुम अपने लिए भी मैं का प्रयोग कर सकते हो और जब मैं अपने बारे में बात करूंगी तो भी मैं का प्रयोग कर सकती हूं। तो सर्वनामों पर किसी का नाम नहीं लिखा है, ये सभी के लिए प्रयोग हो सकता है, इसीलिए इसको हमने सर्वनाम नाम दिया है। जो सबके लिए यूज किया जाता है, जो सबके लिए प्रयुक्त है, वो सर्वनाम है। ठीक है? और इसमें कोई जाति, धर्म, स्थान, किसी की पदवी, किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। अगर आप नरेंद्र मोदी के बारे में भी बात करते हैं तो आप सर्वनाम का प्रयोग करेंगे उसके नाम के प्रयोग के बाद में। या अगर आप पुतिन के बारे में बात कर रहे हैं, रशिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी आप वहां सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें कोई जाति, धर्म, देश ऐसी कोई सीमा नहीं है। आप ट्रंप के बारे में भी बात करते हुए सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हो, उसके लिए भी आपको कोई रोक टोक नहीं लगाया जाएगा, कोई सीमा नहीं है। तो ये सीमित नहीं है प्रयोग की दृष्टि से अगर देखें तो इस प्रकार से जाति, धर्म, भेद के आधार पर इसको सीमित नहीं किया गया। ठीक है? इसलिए सर्वनाम है, सभी के लिए प्रयुक्त होने वाले अक्षर या शब्द वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब आपको यहां तक का ये क्लियर हो गया, इसकी परिभाषा क्लियर हो गई। दूसरा, ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। नाम एक बार, संज्ञा एक बार प्रयुक्त होती है, उसके बाद उसको आगे वाक्य में सर्वनाम के द्वारा इंगित किया जाता है। इंगित करने का मतलब होता है दर्शाना या दिखाना या बताना, है ना? आइए परिभाषा पढ़िए, आगे चलते हैं।
इमाम, झ नहीं है, वो ई है। बाड़ा, 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 बाड़ा बोलो बाड़ा। बाड़ा, डा, डा। अपनी टंग को रोल करो अंदर की ओर और फिर झटके से बोलेंगे ड़ा, 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 ड़ा। आगे का जो टिप है उसको रोल करके अंदर ले जाओ, ऊपर तालू पे चिपकाओ और फिर झटके से बोलो ड़ा। कोशिश करना, आज प्रैक्टिस करना। ठीक है, चल बोलो सड़क। सड़क। ड में प्रॉब्लम है, वो र की तरह आता है। कोशिश करो घर पे, टंग को रोल करेंगे, टिप जो है टंग की उसको रोल करके अंदर ले जाओ, ऊपर तालू पे चिपकाओ और झटके से बोलो ड़। ठीक है। हम्म। बड़ा। आओ। हम्म। 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 मजे। ज ज ज। नीचे डॉट है। हम्म। 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 क्या जवाब बारह था? हम्म। चाहता था। हम्म। 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 इन वाक्यों में। हम्म।